शेषाः तु आस्थाप्याः। तो इसमें हमने देखा कि पुरुष मूत्र तथा वीर्य की रुकावट, बल वर्ण मांस तथा शुक्र की क्षीणता अथवा इनके दोषयुक्त होने पर आत्मा अंगों में सूनापन, कृमि कुष्ठ, उदावरत, अतिसार, पर्वभेद, अभिताप, प्लीहा, गुल्म, शूल, रुद्रोग, भगंदर, उन्माद, ज्वर, ब्रग्न, शिरशूल, कर्णशूल, हृदयग्रह, पार्श्वग्रह, पृष्ठग्रह, कटिग्रह, कंप, अक्षेपक, शरीर का गौरव या अति लघुता, रजक्षय, विषमाग्नि, श्रोणी मंडल, जानु प्रदेश, गुल्फ, एड़ी, प्रपद, योनि, बाहु, अंगुली, तनांत, दंत, नख, पर्व तथा अस्थियों में शूल, इन सब में शूल जब होता है तब, शोष और जकड़ाहट होने पर, आंत्रों में गुड़गुड़ाहट, गुदा में कैंची से काटने जैसी पीड़ा, थोड़ी थोड़ी मात्रा में उग्र दुर्गंध के साथ मल निकलना तथा महारोगाध्याय में कथित वातरोगों में प्रमुख रूप से निरूह बस्ती देने को कहा गया है, क्योंकि जिस प्रकार किसी वनस्पति की जड़ काट देने से वह समूल नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार निरूह बस्ती वात को समूल नष्ट कर देती है, जिससे वात से होने वाले रोग समूल नष्ट हो जाते हैं। चरक ने बताए इन व्याधियों में बहुसंख्य व्याधि सुश्रुत ने वर्णित है। चरक ने बताए हुए व्याधि से ज्वर, प्रतिशाय, अधिमंत्र, मूत्राशमरी, उपदंश, वातरक्त, अर्श, स्तन्यक्षय, मूढ़गर्भ, मूत्रकुष्ठ ये व्याधि सुश्रुत ने अधिक बताए हैं। वाग्भट में चरक और सुश्रुत के रोगों की गणना आस्थाप्य से मिलती है। शारंगधर ने अम्लपित्त, रुद्रोग, अश्रुदर को निरूह योग्य माना है। भाव प्रकाशकारों ने विषम जोड़ को इस आस्थाप्य में समाविष्ट किया है। संक्षेप से देखना हो तो आस्थाप्य रोगों में सभी प्रकार के वात रोग या वात प्रधान रोगों का तथा वात के आश्रय स्थान में निर्माण होने वाले रोगों का समावेश किया गया है। सभी प्रकार के शोधनार्ह रोग भी वैसे ही अपान के क्षेत्र के रोग भी आस्थाप्य माने हैं। ये आस्थापन बस्ती तथा निरोह बस्ती के बारे में हमने देखा, किसको देना है और किसको नहीं देना है, ये सब हमने अभी तक देखा है। अभी अनुआसन बस्ती के बारे में हमें बताया है। भगवान धन्वंतरि का इस संबंध में स्पष्ट निर्देश इस प्रकार है। उदरी च प्रमेही च कुष्ठी स्थूलश्च मानवः अवश्यम स्थापनीयास्ते न अनुवास्याः कथंश्चन। सुश्रुत चिकित्सा अध्याय में वाग्भट ने परिस्थितिवश उदर रोगियों के लिए कुछ बस्तियों का विधान किया है। देखिए, सुविरक्तस्य यस्य स्याद् आत्मानं पुनः एवं सुस्निग्धैः अम्ल लवणैः निरूहैः समुपाचरेत्। तो वाग्भट ने विरेचन के बाद भी आदमान रह गया तो उसको स्थापन देने के लिए उदर में भी बताया है। और भी सोपस्तंभोपि वायु आधमान यम नरम तीक्ष्ण सक्षार गोमूत्र
शस्यन्ते तस्य बस्तयः। तो उपस्तंभ या यदि वायु आत्मा अथवा निर्माण करता है तो उदर के रूप में भी गोमूत्र और क्षार से स्थापन बस्ती देने को बताया है। तो कभी कभी अवस्था देखकर वैद्य को जिन रुग्णों में बस्ती नहीं देना ऐसा बताया है वहां भी हमें देना पड़ता है। तो अभी अनुवासन के बारे में देखेंगे। ये एव अनास्थाप्याः ते एव अननुवास्याः स्युः। जिन रोगियों को नुरोबस्ती निषिद्ध है उन्हीं लोगों को अनुवासन भी निषिद्ध है। विशेषतः तो भुक्त भक्त नव ज्वर पांडुरोग कामला प्रमेह अर्श प्रतिशाय अरोचक मंदाग्नि दुर्बल प्रिय कफ उदर उरुस्तंभ वर्चो भेद विष गर पीत पित्त कफ अभिषंग गुरु कोष्ठ श्लीपद गलगंड अपची कृमिकोष्ठिनः। तो अनुवासन बस्ती किसी को इसको नहीं देना है, यह अभी इधर बताया है। जिन रोगियों को निरोग बस्ती निषिद्ध है उन्हीं लोगों को अनुवासन भी निषिद्ध है। विशेषकर जो खाली पेट हो एवं नवज्वर पांडुरोग कामला प्रमेह अर्श प्रतिशाय अरोचक मंदाग्नि दुर्बलता प्रिहारो कफोदर उरुस्तंभ अतिसा विषपीत गर विषपीत पित्ताभिषंद कफाभिषंद गुरुकोष्ठ श्लीपद गलगंड अपची और कृमिकोष्ठ के रोगियों को अनुवासन बस्ती नहीं देनी चाहिए। आगे क्यों उनको नहीं देना है इसके कारण बताए हैं। तत्र भुक्त भक्तस्य अनावृत्त मार्गत्वात् ऊर्ध्वम् अतिवर्तते स्नेहः। जो भोजन न किए हो उनके स्रोत खाली रहने से उन्हें दिया हुआ अनुवासन स्नेह ऊपर की ओर चढ़ जाता है। अभुक्त भक्त से चढ़ जाता है। नवज्वर पांडुरोग कामला प्रमेहिणाम दोषान उत्क्लिश्य उदरम जनयेत। नवज्वर पांडुरोग कामला और प्रमेह के रोगियों को अनुवासन बस्ती देने से वह बस्ती दोषों को उभाड़ कर उदर रोग उत्पन्न करती है। उदरम जनयेत। अर्षसी अर्षांसी अभिषंद्य आत्मानम कुर्या। अर्श वाले को दी हुई अनुवासन बस्ती मस्सों को गिरा कर आत्मान उत्पन्न करती है। अरोचक आर्तस्य अन्न वृद्धि पुनर्हन्यात्। अरोचक के रोगी को दी गई अनुवासन बस्ती उसकी अन्न की रुचि को नष्ट कर देती है। मंदाग्नि दुर्बलयोः मंदतरम अग्निं कुर्यात्। मंदाग्नि वाले को तथा दुर्बल व्यक्ति को दी गई अनुवासन बस्ती उनकी अग्नि और अधिक मंद बना देती है। प्रतिशाय प्लिहादिमताम भुषम उत्कृष्ट दोषाणाम भूय एव दोषम वर्धयेत्। प्रतिशाय प्लिहा रोग आदि से ग्रस्त रोगियों के दोष अत्यंत बढ़े हुए होते हैं
अतः उनको दी गई अनुवासन बस्ती दोषों को और बढ़ा देती है। तस्मादेते न अनुवास्याः, इसलिए इन रोगियों को अनुवासन बस्ती नहीं देनी चाहिए। तो आगे अनुवासन बस्ती किसको देना है ये बताया है। यह एव स्थाप्याः ते एव अनुवास्याः, तो जिन्हें निरोग बस्ती के योग्य कहा गया है वे सभी अनुवासन बस्ती के लिए योग्य होते हैं। विशेषतः तो वृक्ष तीक्ष्णाग्नयः केवल वातरोगार्ताः च एतेषु हि अनुवासनं प्रधानतमम् इति उक्तं मूले धूम प्रसेकवत्। जिन्हें निरोग बस्ती के योग्य कहा गया है वे ही अनुवासन बस्ती के योग्य होते हैं। विशेषकर ऐसे व्यक्ति जो वृक्ष शरीर के हो, तीक्ष्ण जठराग्नि वाले हो और जो केवल वातरोग से पीड़ित हो, उन्हें अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। इन रोगों में अनुवासन बस्ती को सर्व प्रमुख उपचार कहा गया है, प्रधानतम इत्युक्तम। जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल से सिंचन कराने से उसकी वृद्धि तथा हरियाली होती है, उसी प्रकार वृक्ष शरीर वालों तथा वात रोग के रोगियों को अनुवासन बस्ती देने से उनके शरीर में स्निग्धता आ जाती है एवं धातुएं पुष्ट होती है। अभी चक्रदत्त ने क्या लिखा है टीका में हम देखेंगे। अनुवासन विषयोपदर्शने अनास्थापेषु भुक्त भक्त पाठितः तद्वद सार्धम भुक्त भक्तो अपादनम। अनुवासन समभुक्तस्य अनावृत्तत्वात् ऊर्ध्वं याति न तु निरुह इति विशेषः। अनुवासनं तु स्नेहस्य सूक्ष्मतया वितरणशीलम्। तो अनुवासन बस्ती में स्नेह होता है और स्नेह विसरणशील होने से वो शरीर में विसर्पण करता है। सायं दीयते तेन तावत्काल भोजनात् शून्य शरीरस्य ऊर्ध्वं याति। अनुवासनं च शूले च भक्तान् अभिनन्दने च सिद्धिस्थान इत्यनेन यद्यपि विहितं तथापि भक्तान् अभिनन्दन हेत्वत्वात् अमूर्ताया अरुचौ तन्निषेधो न विरुद्धः। अनभिनन्दनं हि श्रद्धा मात्रं वातकृतम्, अरुचि तु सर्वदा अनिच्छा। केवल वातरोगः च अश्रद्धा शु वातरोग युक्तो अनुवासनार्हः। वो अग्निमांदे अश्रद्धा अन्न के प्रति रुचि नहीं है, वहाँ अनुवासन बस्ती नहीं देना चाहिए। निरोग प्राधान्य ख्यापने वनस्पति मूलोच्छेदनवत् इत्यनेन महारोगाध्यायोक्त बस्ती प्राधान्य ख्यापन ग्रंथोपदर्शनम्। यथा वनस्पतेः मूले छिन्नी स्कंद शाखा अवरोह कुसुम फल शाखादीनां नियतो विनाशः। निरोग बस्ती मूल छेदवत काम करती है। मूल वनस्पति का मूल काट देने से वात दोष मूल से नष्ट करती है, लेकिन अनुवासन बस्ती ध्रुव प्रसेकवत कल्पना सिद्धियुक्त मूले निषिक्तो ही यथार्थ। लेकिन अनुवासन बस्ती पोषण करती है। जब ध्रुव वृक्ष के मूल में जब पानी डालते हैं तो वृक्ष अधिक उसकी अच्छी तरह से वृद्धि होती है। अनुवासन बस्ती भी ऐसा जो शरीर
की पोषण का कार्य करता है। मूले निषिक्तः ही यथा समस्या इत्यादि यथोक्त अनुवासन प्राधान्य ख्यापन ग्रहणम करोति। तो वृक्ष शरीर में अनुवासन बस्ती देना है और स्निग्ध शरीर में निरोग बस्ती देना है, ये हमने ध्यान में रखना चाहिए। अनुवासन बस्ती देने जो अयोग्य उनको न अनुवास्य या अनुवास्य कहा जाता है। जिनको स्थापन देना निषिद्ध है उन्हें अनुवासन नहीं देना, ऐसा सामान्यतः कह सकते हैं, अर्थात सामान्यतः ऐसा है, तो इसमें भी अपवाद है। उदाहरणार्थ भुक्त अवस्था में निरूह नहीं देना चाहिए ऐसा कहा जाता है, परंतु इसके एकदम विपरीत अनुवासन भोजन के बाद देना चाहिए ऐसा वर्णन मिलता है। वो अनुवासन जब देना है तो खाना खाने के बाद देना चाहिए। परंतु इसके एकदम विपरीत अनुवासन भोजन के बाद देना चाहिए ऐसा वर्णन मिलता है। उस व्यक्ति में निरूह निषिद्ध हो तो भी अनुवासन हित कर बताया है। इसलिए अनुवासन दिया तो जिनमें रोगवृद्धि होती है ऐसे विशेष रोगों का वर्णन चरकादि ग्रंथकारों ने किया है। चरक ने बताए रोग के साथ सुश्रुत ने प्रमेह, कुष्ठ और स्थौल्य इनका समावेश अनुवास्य में किया है। तो ये जो प्रमेह, कुष्ठ और स्थौल्य इसमें अनुवासन बस्ती नहीं देना चाहिए। और वाग्भट ने पीनस और कार्श ये दो रोग अधिक बताए हैं, तो पीनस में भी अनुवासन बस्ती नहीं देना है। जिन रोगों में अनुवासन नहीं देना ऐसा बताया है उनमें अनुवासन देने से कई बार रोगवृद्धि होती है, तो कई बार इस प्रकार के रोग असाध्य भी होते हैं। तो ये सब हमने अभी अनुवासन बस्ती के बारे में देखा। अनुवासन बस्ती किसको देना है, किसी को नहीं देना है। अभी आगे हमें शिरोविरेचन तथा नस्य के बारे में देखना है। हम अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। शिरोविरेचनार्हाः तु अजीर्णी भुक्त भक्त पीत स्नेह मध्य तोयपातुकामाः स्नातुशिराः स्नातुकामाः क्षुत् तृष्णा श्रम श्रमार्त मत्त मूर्छित शस्त्र दंड हत व्यवाय व्यायाम पान क्लांत नवज्वर शोकाभितप्त विरिक्त अनुवासित गर्भिणी नवप्रतिशायार्ताः अनृतौ दुर्दिने चेति। तो शिरोविरेचन किसे नहीं देना चाहिए इसकी सूची पहले दी है। तो हम देखेंगे कि शिरोविरेचन नस्य के अयोग्य कौन से रुग्ण होते हैं। तो अजीर्ण रोगी, अजीर्णी जो अभी अभी भोजन किया हो, स्नेहपान किया हो, मद्य या जल पीने की चाह वाला, शिर में स्नान किया हुआ या शिर से स्नान करने की इच्छा वाला, क्षुधा तृष्णा और परिश्रम से पीड़ित, नशा से ग्रस्त, मूर्छित, शस्त्र या दंड से आहत, मैथुन व्यायाम एवं मद्यपान करने से थका हुआ, नवज्वर ग्रस्त, शोकग्रस्त, विरेचन या अनुवासन बस्ती जिसको दी गई हो ऐसा रोगी, गर्भिणी स्त्री और नए प्रतिशाय से पीड़ित रोगी, इन सबको नस्य नहीं देना चाहिए और बेमौसम और दुर्दिन में नस्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
तो ऐसे रुग्णों में जब शिरोविरेचन तथा नस्य दिया जाता है तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं ये आगे बताया है। तत्र अजीर्णी भुक्त भक्तयोः दोष ऊर्ध्वहानि श्रुतांसि आवृत्य कास श्वास छर्दी प्रतिशायान जनयेत्। यदि नस्य के अयोग्य व्यक्ति को नस्य दिया जाए तो उनमें से अजीर्ण के रोगी या कृत भोजन वाले को नस्य देने से वात आदि दोष ऊपर के स्रोतों को अवरुद्ध कर कास श्वास छर्दी और प्रतिशाय रोगों को उत्पन्न कर सकते हैं। पीत स्नेह मध्य तोय पातुकामानां कृते च पिबतां मुखनासास्राव अक्षु उपदेह तिमिर शिरोरोगान जनयेत्। स्नेहपान के बाद या मद्य एवं पानी पीने की आकांक्षा होने की स्थिति में नस्य प्रयोग या नस्य के बाद मद्य या जल पीने से मुख तथा नाक से पानी बहने लगता है, आंखों में कीचड़ भर जाती है, तिमिर तथा शिरोरोगों को उत्पन्न करता है। प्रतिशायं क्षुधार्तस्य वातप्रकोपं तृष्णार्तस्य पुनः तृष्णाभिवृद्धिं मुखशोषं च श्रम आर्त मत्त मूर्छितानाम् आस्थापनोक्तं दोषं जनयेत्। शस्त्रदण्डहतयोः तीव्रतरां रुजं जनयेत्। व्यवाय व्यायाम पानक्लान्तानां शिरस्कन्धनेत्र उरपीडनम्। नवज्वर शोकाभितप्तयोः ऊष्मा नेत्र नाड़ी अनुसृत्य तिमिरं ज्वरवृद्धिं च कुर्यात्। विरिक्तस्य वायुः इन्द्रियोपघातं कुर्यात्। अनुवासितस्य तपः शिरो गुरुत्व कंडू कृमि दोषान् जनयेत्। गर्भिण्याः गर्भं स्तम्भयेत्। सकाण कुणि पक्षतः पीठ सर्पी वा जायते। नवप्रतिशायार्थस्य श्रोतांसि व्यापादयेत्। अनृतौ दुर्दिने च शीतदोषान् पूतिनस्यं शिरोरोगं च जनयेत्। तस्माद् एते न शिरोविरेचनार्हाः। तो सिर से स्नान किए हुए व्यक्ति को नस्य देने या नस्य देने के बाद सिर से स्नान करने से प्रतिशाय रोग होता है। भूख से व्याकुल व्यक्ति को नस्य देने से वात का प्रकोप होता है और प्यासे को नस्य देने से प्यास बढ़ जाती है और मुख सूखता है। थके हुए या नशे में चूर या मूर्छित व्यक्तियों को नस्य देने से वे ही दोष होते हैं जो निरोह बस्ती देने से होते हैं। शस्त्राघात या दंडाघात वाले को नस्य देने से भयंकर पीड़ा होती है। मैथुन व्यायाम या मद्यपान के कारण जो व्यक्ति शिथिल शरीर हो गए हो उन्हें नस्य देने से सिर कंधों नेत्र और छाती में पीड़ा होती है। नवज्वरी एवं शोक संतप्त व्यक्ति को नस्य देने से उसकी गर्मी नेत्र नाड़ियों में व्याप्त होकर तिमिर रोग और ज्वर की वृद्धि करती है। विरेचन के बाद नस्य देने से वायु का प्रकोप होता है और वायु इंद्रियों की शक्ति को नष्ट कर देती है। अनुवासन बस्ती देकर नस्य देने से प्रकुपित कफ सिर में गौरव कंडू और कुमिज रोगों को उत्पन्न करता है। गर्भिणी स्त्री को दिया हुआ नस्य गर्भ को जकड़ देता है जिससे गर्भस्थ शिशु काना उबड़ा हाथों वाला पक्षाघात युक्त या पंगु उत्पन्न होता है। नए प्रतिशाय के रोगी को नस्य देने से स्रोतों में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। शीतकाल में नस्य देने से ऊटी नस्य रोग तथा ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु में नस्य देने से शिरोरोग होता है। दुर्दिन में, दुर्दिन माने जब आकाश में मेघ आते हैं वो दुर्दिन में
नस्य देने से पुतिनस्य और शिरोरोग होता है, इसलिए उक्त रोगियों को नस्य या शिरोविरेचन नहीं देना चाहिए। तो अशिरोविरेचनार्हा पातुकामा इति स्नेहादिपानकामः पानक्लान्तो दिनान्तरेऽपि पानव्याधिपीडितः अमृतौ शीत ग्रीष्म वर्षातु, शीत ग्रीष्म और वर्षा में नहीं देना चाहिए। दुर्दिने इति मेघाच्छादिते कृते पिबतामिति शिरोविरेचने कृते स्नेहान् पिबताम् इत्यर्थः। कुणी कुब्जितकरः पीठसर्पी पंगु, पीठसर्पी का मतलब पंगु, अमृतो दुर्दिने च इत्यादौ शीतदोषा अनित्यनेन शीतकाले दीयमानस्य दुर्दिने च कृतस्य पूतिनाशाकर्तृत्वं ग्रीष्म वर्षाकृतस्य तु शिरोरोगकर्तृत्वम् अन्ये तु अनृतु दुर्दम इत्यनेन अवार्षिकम दुर्दिनम आहु। तो जब दुर्दिन होता है तब नस्य नहीं करना चाहिए। ये अभी किसको नस्य नहीं करना है ये हमने देखा, कल आगे का विषय देखेंगे। अभी एक सुभाषित सब लोगों को बताता हूँ। आज के सुभाषित में हमें देखना है, ज्येष्ठत्वं जन्मना नैव गुणैः ज्येष्ठत्वम् उच्यते, गुणात् गुरुत्वम् आयाति दुग्धम दधि घृतम क्रमात्। ज्येष्ठत्वम का मतलब श्रेष्ठता, दधि का मतलब दही, घृत तो ज्येष्ठत्व लोगों को उनके जन्म से नहीं मिलता, उनके गुणों से ज्येष्ठत्व तथा श्रेष्ठत्व प्राप्त होता है। जैसे दूध, दही और घी, इनमें घी अधिक गुण वाला होता है तो उसको ज्येष्ठत्व तथा श्रेष्ठत्व मिलता है। तो ये जो ज्येष्ठत्व या श्रेष्ठत्व गुणों से मिलता है, जन्म से नहीं मिलता। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए और हमारे गुण कैसे अच्छे हो ऐसा प्रयत्न हमें करना चाहिए। धन्यवाद।